नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम एचटेट द्वितीय स्तरीय परीक्षा में निर्धारित अव्ययों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अव्यय की परिभाषा पढ़ी थी। अभी जो अव्यय आपकी परीक्षा में निर्धारित किए गए हैं उनमें कुल 21 अव्यय हैं। अत्र, अधः, इतः, इत्थम्, इदानीं, शनैः, उच्चैः, नीचैः, नमः, कथं, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, किं, किमर्थं, यतः, कुतः। इस प्रकार से अत्र से प्रारंभ करके कुतः पर्यंत ये कुल 21 अव्यय हैं। इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रारंभिक 5 अव्ययों को पढ़ेंगे। अत्र, अधः, इतः, इत्थम्, इदानीं। कुछ अव्यय ऐसे हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात एक अव्यय के बारे में हमने पढ़ा तो उसके साथ ही एक या दो अन्य अव्ययों की भी हमें जानकारी हो जाएगी। जैसे इतः को यदि हम पढ़ेंगे तो यतः, कुतः इत्यादि को भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो का प्रारंभ करते हैं, अपने पाठ का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम है अत्र। अत्र जो अव्यय है यह स्थान बोधक अव्यय है। यह स्थान का बोध करवाता है और अधिकरण कारक की तरह इसका हम उपयोग करते हैं, या इसका संबंध जो है वो अधिकरण कारक के साथ होता है। अब अत्र जो अव्यय है यह पद किस प्रकार से निर्मित हुआ, कैसे बना, क्योंकि यहां पर जिन भी अव्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें से कुछ अव्यय तो ऐसे हैं जो रूढ़ अव्यय हैं, जिनको निपातन की प्रक्रिया के अंतर्गत सीधे मान लिया गया है कि ऐसे बन गया, बना बनाया स्वरूप जिस प्रकार होता है रेडीमेड। परंतु कुछ अव्यय ऐसे हैं जो यौगिक हैं, वो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हैं। अत्र एक यौगिक अव्यय ही है। इसका स्वरूप जो है उस आप देखेंगे एतत् शब्द है और उसके साथ त्रल प्रत्यय लगाने से अत्र शब्द बनता है। त्रल का त्र शेष रहता है और एतत् का जो प्रकृति का परिवर्तित स्वरूप अ रहता है, तो अ और त्र मिलकर के ये अत्र ऐसा बन जाता है। किस प्रकार से एतत् का अत्र परिवर्तन हुआ और कैसे किन किन सूत्रों के द्वारा ये सब हुआ, इन सभी को एचटेट की परीक्षा की दृष्टि से और इन अव्यय के पाठ में समझना आवश्यक नहीं है। ये सब आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अत्र के विषय में ये पूछा जा सकता है कि अत्र की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो उसमें कोई शब्द स्थान बोधक ऐसा दे दिया जाए, कोई शब्द प्रश्नवाचक ऐसा करके दे दिया जाए कि क्या यह प्रश्नवाचक है, तो यह प्रश्नवाचक नहीं है अत्र शब्द। अत्र जो अव्यय है, जैसे ये अधिकरण कारक से संबद्ध है, स्थान बोधक है, दो तो यही दे दिया। तीसरा, यह त्रल प्रत्यय से मिलकर के बनता है, ये तो इसके बारे में सही जानकारी हुई, परंतु एक कोई इसके बारे में गलत जानकारी भी बता दी जाएगी और वही आपसे पूछ लिया जाएगा कि अत्र से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। एतत् शब्द के साथ त्रल प्रत्यय लगाने से अत्र शब्द निष्पन्न होता है। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो कक्षा अत्र चलति। अत्र माने एट दिस पॉइंट, इस स्थान पर, जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हों या जिस स्थान के और हम संकेत कर रहे हों वहां हमारे समीप अत्र, कक्षा अत्र चलति। अहम अत्र उपविशामि, अहम अत्र उपविशामि। अत्र कोलाहलम मा कुरु, यहां शोर मत करो। तो अत्र माने यहां। यदि हिंदी भाषा में आप इसका
अनुवाद करना चाहें तो यहाँ। अब अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के तृतीय चरण के दशम सूत्र में सप्तम्यास त्रल ऐसा एक सूत्र है। उसी सूत्र के द्वारा त्रल प्रत्यय होता है एतत् के साथ, और यहां अत्र शब्द जो है वो अत्र अव्यय जो है वो निष्पन्न होता है। इस प्रकार अत्र के विषय में ये संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम अग्रिम अव्यय की ओर चलते हैं। द्वितीय अव्यय है अधः। अधः जो अव्यय है वह दिक् बोधक है। दिक् माने दिशावाचक है। ये दिशावाचक, दिशावाचक आप कह सकते हैं इसको। ये दिशावाचक अव्यय है। आप सभी जानते हैं, हम सभी को ये ज्ञान है ही, परिचय है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊपरी, अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं। इनमें मुख्य दिशाएं 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हैं, और ये बाकी जो 6 हैं ये उपदिशा भी कही जाती हैं, उपदिशाएं। और उन्हीं में से एक है अधः। अधः माने नीचे की ओर। और ये जो अधः शब्द है यह सापेक्ष होता है। आप समझेंगे, यह सापेक्ष होता है। ये किसी न किसी उच्च स्थान की अपेक्षा करता है। यदि हम ऊंचाई पर बैठे हुए हों तभी हम नीचे की ओर संकेत करके बोल सकते हैं कि अधः। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है तो वृक्ष उससे ऊंचाई पर ऊपर है। वृक्ष का जो शाखा, पत्ते, फूल इत्यादि का जो भाग है वह ऊपर की ओर है, मनुष्य नीचे है, नीचे बैठा हुआ है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? वृक्षस्य अधः मनुष्यः अस्ति, पुरुषः अस्ति। वृक्षस्य अधः बालिका अस्ति। वृक्षस्य अधः यानी वृक्ष के नीचे, अधः। तो यह सापेक्ष है, एक ये ध्यान रखना है हमें। दिशा का बोधक करवाता है। अधः शब्द जो है, अधः अव्यय। दिशाएं हमारी 10 होती हैं, आप जान गए। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अष्टम मंडल के 33वें सूक्त के 19वें मंत्र में एक अंश है, अधः पश्यस्व मोपरि। अधः पश्यस्व, नीचे देखकर हमें चलना चाहिए। अधः पश्यस्व, वहां पर किस प्रकार एक शालीन व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, शालीन महिला पुरुष का आचरण होना चाहिए। तो उसी प्रसंग में अधः पश्यस्व मोपरि ऐसा एक विषय आता है। अधः पश्यस्व, अधः मतलब नीचे की ओर। अधः का अर्थ हमने समझ लिया। अभी हम अग्रिम अव्यय की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम अव्यय है इतः। इतः यह स्थान बोधक अव्यय है। स्थान बोधक है, स्थान के विषय में ही यह ज्ञान करवाता है, यानी स्थान से संबंध रखने वाला यह अव्यय है। और अपादान कारक के साथ इसका संबंध होता है। यदि इतः शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई, तो उसको देखेंगे। तो एतत् के साथ में तसिल प्रत्यय होकर के इतः ऐसा बना। इतः अव्यय एतत् प्रातिपदिक के साथ तसिल प्रत्यय होने पर संपन्न होता है यह इतः अव्यय। और पंचमी, क्योंकि अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। तो पंचम्यास तसिल ऐसा एक अष्टाध्यायी में पंचम अध्याय के तृतीय चरण के सप्तम सूत्र में पंचम्यास तसिल ऐसा हमें प्राप्त होता है। उसी से पंचमी विभक्ति के अर्थ में यह तसिल प्रत्यय होता है। एतत् से यदि हम तसिल करेंगे तो इतः बनेगा। यत् से तसिल करेंगे तो यतः बन जाएगा। किम से तसिल करेंगे तो कुतः बन जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रकार से इतः, यतः, कुतः ये तीनों अव्यय हो जाते हैं। ये तीनों हम हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ये 20वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है हमारे पाठ्यक्रम में। तो तीसरा अव्यय 20वां और 21वां ये अव्यय हमारे हो जाते हैं। यदि वाक्य के प्रयोग के विषय में हम देखें तो इतः गृहं गच्छामि, इस पॉइंट से जहां मैं अभी हूं, जहां मैं अभी उपस्थित हूं, इतः यहां पर घर है। इतः गृहं गच्छामि, तो यहां से घर की ओर जा रहा हूं। तो इस बिंदु से मुझे चल करके घर की ओर जाना पड़ेगा, इस बिंदु को छोड़ना पड़ेगा, इससे अलग होना पड़ेगा। इसीलिए ये अपादान कारक पंचमी।
इस अर्थ में होता है। इतः गृहं गच्छामि, इतः शीघ्रं निर्गच्छतु, यहाँ से शीघ्र चले जाओ, यहाँ से, इस अर्थ में इतः अव्यय का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने अत्र, अधः, इतः, यतः और कुतः इन अव्ययों को समझा। आगे की वीडियो में और जो हमारे पाठ्यक्रम में अव्यय बचे हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।